हेलो। सो सर्कल आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है। तो ये सर्कल का इक्वेशन मान लो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और तो यानी सर्कल का सेंटर तो हम निकाल ही सकते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस भी आई जाएगी। और बाहर एक पॉइंट दे रखा है, बाहर एक पॉइंट दे रखा है। तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट जा सकती हैं, ये पॉइंट से दो टेंजेंट जा सकती हैं। अब होता क्या है कि ये जो दोनों टेंजेंट है इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। नेक्स्ट, सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो रेडियस के बराबर होगा, और इस केस में रेडियस कितना होगा, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये तो होगा क्योंकि सर्किल की वजह से, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। और पी पॉइंट है मान लो x1 कॉमा y1। तो अब मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, तो जिसमें अपने को परपेंडिकुलर पता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, और सी पी डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगी। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से, तो सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। तो सी पी स्क्वायर कितना होगा, 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला। तो x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको एक्सपैंड करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2f(y1) प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी। तो इसमें जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस सी। और ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई रूट S1 मतलब कि अगर S1 मतलब S अगर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर सर्कल की इक्वेशन है, S से डिनोट किया है, तो S1 मतलब x की जगह x1, y की जगह y1 रख दो, तो पॉइंट को रख दो, तो जो आंसर आएगा रूट S1 वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। एक इंटरेस्टिंग बात है कि इससे भी पता चल रहा है कि अगर पॉइंट मान लो इनसाइड है, तो अगर पॉइंट इनसाइड होगा तो S1 नेगेटिव होगा, तो उस समय लेंथ डिफाइंड ही नहीं होगी। और अगर पॉइंट ऑन द सर्किल होगा, तो उस समय टेंजेंट बनेगी नहीं, तो एक्चुअली S1 0 होगा तो लेंथ 0 आएगी। और पॉइंट अगर आउटसाइड होगा तो S1 पॉजिटिव होगा, लेंथ आएगी, तो लेंथ उस समय क्या हो जाएगी, रूट S1। नेक्स्ट है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पॉइंट का लोकस निकालना है सच दैट कि इन दोनों सर्किल पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट का रेशियो होगा वो 3/4 होगा, 3:4 होगा। मतलब क्या हो रहा है कि कोई दो सर्कल्स हैं और वो कॉन्सेंट्रिक हैं। ये कैसे पता चला, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन है, इसका सेंटर भी ओरिजिन है। तो ये एक सर्किल है और ये एक सर्किल है, तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, और बाहर कोई एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से दोनों पे टेंजेंट डाली है। तो एक इस पे टेंजेंट डाली है और एक इस पे टेंजेंट डाली है, और दोनों की लेंथ का रेशियो, तो मान लो अभी देखो, बाहर जो सर्किल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 होने चाहिए। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9/4 इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16/9 इज इक्वल टू 0। ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, और वो पॉइंट का लोकस निकालना है। तो वो पॉइंट मान ली H, K, तो लेंथ का रेशियो कितना दे रखा है, L1/L2 दे रखा है 3/4। लेंथ का रेशियो दे रखा है 3/4। तो अच्छा, इसको लिख सकते हैं L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। ये इसलिए क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो रूट S1 होता है, तो उसमें स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो L1 स्क्वायर कितना आएगा, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो,
तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 9/4 और L2 स्क्वायर मतलब पॉइंट को इक्वेशन में रख दो। तो इस केस में हमने पॉइंट क्या लिया है, h कॉमा के लिया है। इस केस में हम लोगों ने पॉइंट लिया है h कॉमा के, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9/4 और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 16/9 इज इक्वल टू 9/16। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 9/4 और ये 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 16 और 9 न्यूमरेटर में चला जाएगा इज इक्वल टू 9/16। नेक्स्ट फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 का 4 आ जाएगा, तो ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16h स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू फिर इधर आ जाएगा 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 16। हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है, अब इसके टर्म्स रीअरेंज करेंगे तो 7h स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और लोकस जब निकालते हैं तो h की जगह x और k की जगह y आ जाता है, तो 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया लोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सर्किल से दूसरे सर्किल पे टेंजेंट डाली है, तो एक सर्किल से दूसरे सर्किल पे टेंजेंट डाली है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है। अच्छा, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है, ये कैसे पता चला, क्योंकि ये भी 2gx और 2fy, ये भी 2gx और ये भी 2fy है, तो दोनों का सेंटर सेम है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। तो दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, तो हो क्या रहा है कि सर्किल के ये जो S1 इक्वल टू 0 है और ये दूसरा वाला S2 इक्वल टू 0 है, तो S1 इक्वल टू 0 के किसी भी पॉइंट से, पॉइंट मान लिया अपन ने x1, y1, उस पॉइंट से दूसरे सर्किल पे टेंजेंट डाली है, दूसरे सर्किल पे टेंजेंट डाली है, तो इसकी लेंथ निकालनी है। तो ये लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, रूट S1 मतलब पॉइंट को इक्वेशन में रख दो। तो इस बार किसकी इक्वेशन में रखेंगे, जिस सर्किल पे निकाल रहे हैं उसकी उसमें रखेंगे। तो S2 इक्वल टू 0, तो हम किस में रखेंगे, ये S2 इक्वल टू 0, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस म्यू, ये आगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमें पता है कि पॉइंट जो x1 y1 है वो सर्किल 1 पे भी लाई कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो है माइनस लैम्डा, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस लैम्डा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई रूट ओवर माइनस लैम्डा प्लस म्यू, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया रूट ओवर म्यू माइनस लैम्डा, तो आंसर आ जाएगा म्यू माइनस लैम्डा। तो दिस इज द आंसर।